बच्चों बात हो रही थी, पेपर का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग, चैप्टर का नाम मटेरियल कंट्रोल या कुछ लोग कहते हैं, देखो उन्हें ये दीपांशु अग्रहरी। दीपांशु नालायक, कौन तुमको बोला था पेन चलाने को? बताओ, पेन चला रहे हो? हाँ बच्चों, तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग और चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल। कुछ लोग इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से भी बुलाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो चलिए, क्या चल रहा था? जो मटेरियल कंट्रोल के बहुत सारे मेथड हैं और हमारा टॉपिक जो चल रहा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और कल हमने आपको काफी सारी बातें बता दी हैं, काफी सारी बातें कि व्हाट इज ईओक्यू। कल बहुत टाइम लिया था हमने सिर्फ समझाने में। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ वो भी बता दिया था, और कैरिंग कॉस्ट वो भी बता दिया था। हमें लगता है बच्चों आज हमें यहाँ से चर्चा करना चाहिए। बोलो, सही कह रहे हैं? यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक, तो हमें यहाँ से बातें शुरू करनी चाहिए। चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर सही बात है, हमें वहीं से शुरू करना है। बच्चों सुनना, आओ आपको समझाएं हम कि ईओक्यू क्या है। ये कल बता दिया था, एक बार फिर से बता दें, एक बार फिर से बता दें व्हाट इज ईओक्यू। बच्चों, मटेरियल मंगवाना है, मटेरियल, और बहुत बड़ी समस्या है कितना मंगाएं, क्योंकि ज्यादा भी नहीं मंगवाना है, कम भी नहीं मंगवाना है। और कल पूरी क्लास में हम यही बताते रह गए, ज्यादा के क्या नुकसान, कम के क्या नुकसान। तो ना ज्यादा मंगाना है ना कम मंगाना है, तो मंगाएं कितना? तो आप फॉर्मूला लगा लो, पीओक्यू निकाल लो, और जो भी आंसर आए इतना मंगा लो। तो एक बार में कितना मंगाएं? ईओक्यू के बराबर मंगाओ। अगर ईओक्यू कहता है 5,000 सामान, अगर ईओक्यू कहता है 5,000 सामान, तो आप 5,000 सामान मंगा लो, क्योंकि ईओक्यू ये वो क्वांटिटी है, ना ये कम है ना ये ज्यादा है, कॉस्ट सबसे कम आएगी। तो बोलो बच्चों, कि आपको ईओक्यू ऑलरेडी क्लियर है कि एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं? ईओक्यू मंगा लो, ना ज्यादा है ना कम है, कॉस्ट सबसे कम आएगी। एक सवाल पूछते हैं, जवाब दो। एक सवाल पूछते हैं, जवाब दो। ईओक्यू का आंसर रुपयों में है कि क्वांटिटी में? ईओक्यू का जो आंसर आएगा, जैसे मान लो 6,000, तो 6,000 रुपया, या फिर 6,000 किलो, टन्स, यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी। बोलो ईओक्यू का आंसर किस रूप में हो? तो सही जवाब दे रहे हैं, किसी ने गलत जवाब नहीं दिया। सर ईओक्यू का आंसर क्वांटिटी में होगा, क्वांटिटी, मात्रा। ईओक्यू यूनिट्स में हो सकता है, ईओक्यू किलोग्राम में हो सकता है, ईओक्यू टन्स में हो सकता है, ईओक्यू हमेशा क्वांटिटी में होगा। और आपके सिलेबस में यही तीन क्वांटिटी है, या यूनिट्स या किलो या टन्स, इसके अलावा कोई चौथी क्वांटिटी आपके सिलेबस में नहीं होती। तो ईओक्यू कभी रुपयों में नहीं आता है, इसका आंसर क्वांटिटी में होता है, यूनिट्स, किलो या टन्स। चलो बच्चों से एक बात पूछते हैं कि जब भी आंसर आएगा तो या यूनिट्स लिखना, या केजी, या टन्स, क्या लिखोगे? हम तो तीन ऑप्शन दे दिए, आप क्या लिखोगे? बोलो क्या कहते हो? कि ईओक्यू का आंसर जो आएगा, तो या तो हमें यूनिट्स लिखना है, या केजी लिखना है, या टन्स लिखना है। फाइनली लिखना क्या है? हाँ चलो, बच्चे कह रहे हैं जो एग्जामिनर बोले एकदम सही जवाब। कि सर एग्जामिनर जो बोले, क्वेश्चन में यूनिट्स दिख गई तो यूनिट्स चिपका देंगे, क्वेश्चन में टन्स दिख गया टन्स चिपका देंगे, क्वेश्चन में किलोग्राम केजी दिख गया केजी चिपका देंगे, भाई जो दिखेगा वो। तो ईओक्यू का आंसर किस रूप में होता है? क्वांटिटी के रूप में होता है। ईओक्यू, एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं। जरा सुनना, नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर, सर ये क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर? साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं। नंबर ऑफ ऑर्डर माने साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं, एक बार में कितना माल मंगवाएं। ईओक्यू, साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं, नंबर ऑफ ऑर्डर। बोलो क्लियर, नंबर ऑफ ऑर्डर, साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं। और बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर समझ गए। एक बार में कितना माल मंगवाएं, ईओक्यू, साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं, नंबर ऑफ ऑर्डर। तीसरा,
टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ना तो ये आंसर रुपयों में था, ना तो ये आंसर रुपयों में था, लेकिन ये आंसर रुपयों में है, लेकिन ये आंसर रुपयों में है। जो मटेरियल हम मंगवाए हैं उसकी कुल लागत कितनी, टोटल कॉस्ट। जो मटेरियल हम मंगवाए हैं उसकी कुल लागत कितनी। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। पहला, एक बार में कितना माल मंगवाएं, क्यू। साल भर में कितनी बार ऑर्डर करें, साल भर में कितनी बार ऑर्डर करें, साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं। नंबर टू, जो माल मंगवाए हो, जो साल भर माल मंगवाए हो उसकी कुल लागत कितनी। तो जो माल मंगवाए हो उसकी कुल लागत कितनी, टोटल कॉस्ट। तो तीसरा आंसर किस रूप में होगा, तीसरा आंसर रुपयों में होगा। अच्छा, तो क्या अब हम अंदर लिखे शब्दों का या वर्ड्स का मतलब बताना चालू करें जो अंदर टर्म्स आ रहे हैं। यहां तक कोई प्रश्न है आपके मन में, बोले। बच्चे कह रहे हैं सर आगे बताइए, कुछ पूछना नहीं, ठीक है सुनिएगा। देखिए, अंदर एक लिखा है टू, टू लिखा है। तो बच्चों टू में क्या समझा, वन के बाद टू आता है, थ्री से पहले टू आता है। टू एक अंक है, कांस्टेंट है, बस है टू। तो टू के बारे में क्या समझाना, टू तो हर कोई जानता ही है टू क्या चीज है। अच्छा, ए क्या चीज है, हाँ बच्चों ए सुनना, ए पे हम बहुत समय लेने वाले हैं, ए पर हम बहुत समय लेने वाले हैं, ए समझना। ए, बच्चों ध्यान देना, ए किस रूप में होना चाहिए, बोलो हम किस चीज पे गोले बना रहे हैं। ए किस रूप में होना चाहिए, हाँ क्या लिखा है, क्वांटिटी, बिल्कुल। तो बच्चों एक बात याद रखना, हम ए के पीछे पड़ रहे हैं और हम बहुत टाइम लगाएंगे ए पर। ए को रुपयों में नहीं होना चाहिए, ए को रुपयों में नहीं होना चाहिए, और ए को किस में होना चाहिए, क्वांटिटी में। ठीक, और क्वांटिटी माने चाहे किलो में, चाहे टर्न्स में, और चाहे यूनिट्स में, यही तीन आपके सिलेबस में है। तो ए को क्वांटिटी के रूप में होना चाहिए, ए को कभी भी रुपयों के रूप में नहीं होना चाहिए। बोलो ये लाइन हट गई, ए को क्वांटिटी के रूप में होना चाहिए, ए को रुपीज में नहीं होना चाहिए। हाँ सर हट गई लाइन, ए को रुपयों में नहीं होना चाहिए, ए को क्वांटिटी में होना चाहिए। अच्छा, अगली बात सुनना, अगली बात, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी ए क्वांटिटी के रूप में होता है, लेकिन कभी कभी ए क्वांटिटी के रूप में ना होकर रुपीज में होता है। बच्चों एग्जाम में कभी आप ए पर विश्वास करना और कभी आप ए पर विश्वास मत करना। अगर ए क्वांटिटी में है तो विश्वास कर लेना, अगर ए रुपीज में है तो विश्वास मत करना। बताओ ये नियम क्लियर, ये क्लियर। ए को रुपयों में नहीं होना चाहिए, ए को क्वांटिटी में होना चाहिए। ए पर एग्जाम में कब विश्वास कर लेंगे, जब वो क्वांटिटी में होगा। ए पर कब विश्वास मत करना, जब वो क्वांटिटी में नहीं होगा, रुपयों में होगा, रुपीज में होगा तो आप विश्वास मत करना। सर तो एक बात बताइए, वो ए को क्वांटिटी में होना चाहिए, ए को रुपीज में नहीं होना चाहिए। तो सर अगर ए एग्जाम में रुपीज में दे दिया तब, अगर ए एग्जाम में रुपीज में दे दिया तब, तो बच्चों हम लोग रुपीज को क्वांटिटी में बदलेंगे। क्या बोला हमने, अगर एग्जाम में ए रुपीस के रूप में हुआ तो हम उसे क्वांटिटी में बदलेंगे। सर कैसे, वो सब बात की बात है, जब बदलेंगे तब सिखाएंगे। अभी बताओ कि क्या इतना चर्चा क्लियर हो गई, ए को किस रूप में होना चाहिए, बोलो अब जवाब आप दो, ए को किस रूप में होना चाहिए, बोलो। हाँ सही जवाब, सर ए को क्वांटिटी में होना चाहिए। ए को किस रूप में नहीं होना चाहिए, ए को किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सर ए को रुपीज में, रुपयों में नहीं होना चाहिए। एग्जाम में, एग्जाम में कब
आप ए पर विश्वास कर लोगे? एग्जाम में ए पर विश्वास कब कर लोगे? सर अगर ए, सही बोल रहे हो, अगर एक क्वांटिटी में दिया है तो हम विश्वास कर लेंगे। अब विश्वास तब नहीं करोगे? तो जब कब विश्वास नहीं करना है? ए पर। बच्चे कह रहे हैं सर जब ए रुपीज में होगा तो विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, ए जब रुपीज में होगा विश्वास नहीं करोगे, तो अब करोगे क्या? अब तो ए रुपीज में है, अब क्या करोगे? यार ए रुपीज में है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? ए रुपीज में दिया एग्जाम में, अब क्या करना है? जी हाँ, हम उसे क्वांटिटी में बदलेंगे, हम उसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे? वो बात की बात है, मगर हम उसे क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, अगली बात, इतनी बात तो हो गई। एनुअल माने एक महीना की एक साल, बोलो। एनुअल माने एक महीना की एक साल, ये बात तो आप समझ गए, एक को क्वांटिटी में होना चाहिए। बच्चे कहते हैं सर एनुअल माने हो गया 1 ईयर, एक साल। तो ए माने हो गया एक साल, सॉरी एनुअल माने हो गया एक साल। अच्छा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सवाल पूछ रहे हैं, बताओ। लकड़ी मंगवाए हैं और कुछ दिन बाद बना दिया फर्नीचर। लकड़ी मंगाए हैं और कुछ दिन बाद बना दिया फर्नीचर, तो आप बताओ लकड़ी और फर्नीचर में रॉ मटेरियल कौन है, कच्चा माल कौन है? बच्चे कह रहे हैं सर लकड़ी और फर्नीचर में कच्चा माल रॉ मटेरियल लकड़ी है और क्या। लड़की लिख रहे हैं, पगला जो है। चलिए खैर, ध्यान दीजिएगा। तो तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बात हो रही है? अगला सवाल पूछ रहे हैं। अगला, लोहा मंगाया अलमारी बना दी। लोहा मंगाया अलमारी बना दी, तो लोहे और अलमारी में रॉ मटेरियल कौन है, कच्चा माल कौन है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं लोहा। क्लियर ना? तो कच्चा माल। अब जरा मतलब तो समझो, इस लाइन का मतलब समझो। मतलब साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? ए बराबर, ए बराबर साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? बोलो बच्चों, क्लियर? ए बराबर साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? और साल भर में जितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है वही है ए। हम दो लाइन बोल रहे हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन गलत कौन सही। ठीक, एक लाइन बोल रहे हैं, बताना ये सही है कि गलत। साल भर में कितनी क्वांटिटी के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? साल भर में कितनी क्वांटिटी की कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? बोलो ये लाइन जो हमने बोली है सही बोली कि गलत? साल भर में कितनी क्वांटिटी, मतलब साल भर में कितना किलो कच्चा माल चाहिए, या साल भर में कितना टन कच्चा माल चाहिए, या साल भर में कितना यूनिट्स कच्चा माल चाहिए, तो साल भर में कितना क्वांटिटी कच्चा माल चाहिए? तो क्या यही ए का मतलब है? करेक्ट वर्ड है मेरे? बच्चे कहते हैं हाँ सर आप बिल्कुल सही बोले, साल भर में कितना यूनिट्स या किलो या टन क्वांटिटी कच्चा माल चाहिए, आपने सही बोला। अच्छा, अगला वर्ड, साल भर में हमें कितने रुपए का कच्चा माल चाहिए? साल भर में हमें कितने रुपए का कच्चा माल चाहिए? क्या बताओ, क्या हमने ए को सही एक्सप्लेन किया? नहीं नहीं सर, आपने तो कुछ और बोल दिया, रुपए की बात कर दी। नहीं सर, अब आप गलत हो। तो बच्चों क्या हम अब मान लें कि बच्चों को एकदम क्लियर है? बोलो, क्या हम मान लें कि अब बच्चों को अब एकदम क्लियर है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर, हमको एकदम क्लियर है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमें क्या समझाना है? जी, हमें ए समझाना है। और ए का मतलब क्या होगा? साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। साल भर में 80 किलो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, बताओ ये ए है कि नहीं? क्या इस पर विश्वास करें कि नहीं? साल भर में 80 किलो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, सही है? चलेगा, विश्वास कर लें? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल विश्वास कर लो। साल भर में 80 किलो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, साल भर में
कच्चा माल क्वांटिटी में है, हाँ हाँ 80 kg क्वांटिटी में है, कच्चे माल का आवश्यकता पड़ती है, सही है सही है। अच्छा दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात, साल भर में 16,000 रुपए के, साल भर में 16,000 रुपए के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। क्या इस ए पर विश्वास कर लें कि हाँ ए ही है? क्या इस पर विश्वास कर लें? साल भर में कितना कच्चा माल चाहिए? साल भर में 16,000 रुपया कच्चा माल चाहिए। साल भर में कितना कच्चा माल चाहिए? 16,000 रुपया कच्चा माल चाहिए। नहीं नहीं सर, नहीं प्लीज आप इस पर विश्वास मत करना, एक को रुपयों में नहीं होना चाहिए, एक को क्वांटिटी में होना चाहिए, एक को क्वांटिटी में होना चाहिए। अच्छा भाई, अगली बात सुनिएगा, अगली बात, ठीक, प्राइस पर केजी, तो प्राइस पर केजी 200। तो ये क्या लिखा हमने? ये हमने लिखा है 1 किलो कच्चा माल 200 रुपए का। कुछ काट रहे हैं, कुछ काट रहे हैं, हाँ। अब एग्जाम में ये नहीं दिया है, अब सुनना बहुत ध्यान से, अब एग्जाम में ये नहीं दिया है। एग्जाम में साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? साल भर में 16,000 रुपए के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। और अभी आपने बताया किस पर विश्वास किया नहीं जा सकता, बोलो। साल भर में 16,000 रुपए के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, इस पर विश्वास मत करो। क्योंकि क्योंकि सर ये रुपयों में है। तो बच्चों, अगर ए रुपयों में है तो किस में बदलो? किस में बदलो? अगर ए रुपयों में है तो किस में बदलो? क्वांटिटी में बदलो। आओ बदलते हैं, आओ बदलते हैं। साल भर में 16,000 रुपए कच्चा माल चाहिए, सर हमको रुपयों वाला नहीं चाहिए, हमें ए रुपयों वाला नहीं चाहिए। अच्छा रुको, सही करते हैं यार। वो साल भर में कितने रुपए का माल लाए हो? 16,000 रुपए का। तो साल भर में माल लाए हैं 16,000 रुपए का, ठीक है। 1 किलो माल कितने का है जी? 1 किलो माल 200 रुपए का है। 16,000 रुपए में ढेर सारा माल लाए हैं, और 1 किलो माल 200 रुपए का है। बताओ कितना किलो माल थे, कितना किलो सामान था, कितना किलो गुड्स है? तो बच्चे कहते हैं 80 kg, 80 kg। सब मिलाकर 16,000 रुपया खर्चा किया, और जो सामान है वो 1 किलो का दाम 200 रुपया है। डिवाइड कर दो, आ गया 80 kg। सर 80 किलो रहा होगा। अब ये ए है, ए। क्या हम मान लें कि बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि अगर प्रश्न में 1 रुपए में हो तो उसे क्वांटिटी में कैसे बदलेंगे? क्या सारे बच्चे इस बात को समझ गए कि अगर ए रुपयों में है तो क्वांटिटी में कैसे बदलेंगे? वेरी सिंपल, बस एक ही चीज तो जाननी है। ए रुपयों में है, ए रुपयों में है, सही करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज जाननी है, बस एक चीज जाननी है, एक सामान कितने का। बस एक चीज जाननी है, 1 किलो कितने का, या 1 टन कितने का, या 1 यूनिट कितने का। बस एक सामान का दाम जानना है, डिवाइड करो, सामने ए हो जाएगा क्वांटिटी। हाँ संगम दिया होगा। बोलो बच्चों, क्लियर? कि आपको बस एक चीज जाननी है, अगर ए रुपयों में है तो आपको बस एक चीज जाननी है। सर क्या जानना है? एक सामान कितने का, और डिवाइड करो, और डिवाइड करो, आपको सामानों की संख्या पता चल जाएगी। क्या हम मान लें कि अब आपको ए फाइनली एकदम क्लियर है? काफी समय लगा दिया सर, एकदम क्लियर है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बोलो मान लें, मान लें कि क्लियर है? ए रुपयों में है तो नहीं मानेंगे, एक सामान के दाम से डिवाइड करके ए निकाल लेंगे, और एक क्वांटिटी में है तो आंख मूंद के विश्वास कर लेंगे। चलो एक बार लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? मगर कितने मतलब कितने किलो कच्चे माल की आवश्यकता, कितने यूनिट्स कच्चे माल की आवश्यकता, या कितने टन कच्चे माल की आवश्यकता। अच्छा बच्चों, अब आ रहे हैं हमारे फॉर्मूले में। ये तो हमने समझ लिया, और थोड़ा मुश्किल था। ओ समझते हैं, ओ, ओ क्या है? देखो बच्चों, क्या किसी को याद है कल वाली बात? क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट? कोई हमको जल्दी से याद दिलाए कि हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट का आधे लाइन में क्या मतलब बताया था? अदिति, प्रीवियस ईयर कंजम्पशन से एनुअल रिक्वायरमेंट पता करते हैं। अदिति अभी क्वेश्चन आने दो ना, अभी आप कैसे कैसे सवाल पूछ रही हो? ठीक, हमने कहा क्वेश्चन आने दो, समझ जाओ।
सीधी सी बात है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं पता किया जाता है। हाँ, हम पूछ रहे थे, अच्छा क्योंकि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बोले थे श्वेता, ऑर्डर देने से माल के आने तक का खर्चा, एकदम सही। तो हम कल बताए थे सप्लायर माल भेज दो और माल आ गया, आदेश देने से माल आने तक जितना खर्चा जोड़ लगाओ, आदेश देने से माल आने तक जितना खर्चा जोड़ लगाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। याद आया बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट। आदेश दिया, माल आ गया, लेकिन आदेश देने से माल आने तक जितने खर्चे सब जोड़ते जाओ, सारे खर्चे जोड़ते जाओ और क्या बुला लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, मगर बच्चों ये जो हमने आपको बताया था ये था टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये थी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मगर फॉर्मूले में जो ओ है ना, फॉर्मूले में जो ओ है वो कह रहा है एक ऑर्डर की कॉस्ट, और वो क्या था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये क्या है, एक ऑर्डर की कॉस्ट। अगर हम एक बार माल मंगवाते हैं तो जो लागत आती है वो है ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बोलो बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करें, एक आदेश देने में जो लागत आ रही है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश की लागत, सिर्फ एक आदेश की लागत। आगे चलें, वो क्लियर, बोलो 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 बच्चों, ए क्लियर, ओ क्लियर। ए, साल भर में कितने किलो कच्चे माल की आवश्यकता, साल भर में कितने टन कच्चे माल की आवश्यकता, साल भर में कितना यूनिट्स कच्चे माल की आवश्यकता। ए, ओ, ओ, एक ऑर्डर की कॉस्ट, एक ऑर्डर की कॉस्ट। सर अभी आपने ए के बारे में बताया कि ए कभी कभी निकालना पड़ेगा और ए कभी कभी विश्वास कर लेंगे, हाँ बताया। चलो अब हम आपसे पूछते हैं, ए पूछ रहे हैं, ए पर कब विश्वास नहीं करोगे, एकदम विश्वास नहीं करोगे, कब कब, बिल्कुल सही। सर अगर ए रुपयों में दिया होगा हम विश्वास नहीं करेंगे, और हम बता दिए कि कैसे सही करो। सर ए रुपयों में दिया है, विश्वास मत करो। सर तो सही कैसे करें, सही कैसे करें, एक कच्चे माल का दाम ढूंढो, एक कच्चे माल का दाम ढूंढो, डिवाइड करो, ए सुधर जाएगा। ए को सुधारना है तो एक कच्चे माल का दाम ढूंढ के डिवाइड करो, ए सुधर जाएगा। तो ए को रुपयों में नहीं होना चाहिए, ए को क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर एक क्वांटिटी में है तो आंख बंद करके विश्वास करके लिख दो, और अगर एक क्वांटिटी में नहीं तो विश्वास न करो, सही करके लिखो। अच्छा जरा ओ बता दें सर, क्या ओ भी विश्वास करें न करें बच्चों, ओ हमेशा एग्जाम में दिया होता है। ओ माने एक ऑर्डर की कॉस्ट, ओ मतलब एक ऑर्डर की कॉस्ट, और ओ हमेशा सवाल में दिया होता है। बोलो बच्चों क्लियर है बात, ओ में आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओ मतलब एक ऑर्डर की कॉस्ट, और ये हमेशा सवाल में दिया होता है। सर ओ हमेशा दिया होता है, हाँ नाम बदल सकता है ओ का, जैसे ओ का नाम तो यहाँ पर लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो क्या ओ का एग्जाम में कोई और नाम हो सकता है, हाँ हो सकता है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बाई बाई करना, खरीदना, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर वर्ड कहीं ना कहीं आएगा जरूर। ठीक, तो बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, लेकिन ओ हमेशा दिया होगा, ओ आपको निकालना नहीं होगा। ठीक, अब आया सी। ठीक, सी बच्चों कल वाली बात कोई हमको बताएगा, ये रहा सी, कैरिंग कॉस्ट। क्या बताए थे कल हम कैरिंग कॉस्ट के बारे में, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो भी आपने बताया, आदेश देने से माल आने तक सारे खर्च का जोड़ ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या बताए थे कल, कल क्या बताए थे हम आपको कैरिंग कॉस्ट के बारे में, और बच्चे कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर केयर करने वाली कॉस्ट, सही जवाब। सर देखभाल वाली कॉस्ट, सही जवाब। सर माल आ गया, क्या लिखा है श्वेता ने, गुड्स के केयर कर, हाँ हाँ। और विशाल माल को रखने के संदर्भ में खर्चा, अच्छा भैया संदर्भ, तो ध्यान दीजिएगा कि माल आ गया, आ गया, वो गोदाम में रख दो, रख दिया, खर्चे हो रहे हैं, तो माल को संभालने में, सहेजने में, गोदाम में स्टोर करने में अब जितने खर्चे हो रहे हैं सबका जोड़ लगाओ, कैरिंग कॉस्ट, केयर करना, देखभाल करना, होल्ड करना, माल को गोदाम में रख दिया, अब जितने खर्चे हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक कि माल खत्म ना हो जाए, तो अब जितने खर्चे माल को रखने के बाद हो रहे हैं सबका जोड़ लगाओ, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन लेकिन जो कल कैरिंग कॉस्ट पढ़ाई थी, लेकिन जो कल कैरिंग कॉस्ट पढ़ाई थी वो टोटल थी, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। और यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है
वो कितने सामान की है, यहाँ पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितने सामान की है, आप ही बोलो ना, आप ही बोलो कि यहाँ जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितने सामान की है। हाँ बच्चों, बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ एक सामान की है, बिल्कुल। तो कल जो कैरिंग कॉस्ट थी वो टोटल कैरिंग कॉस्ट थी, और यहाँ जो कैरिंग कॉस्ट है फॉर्मूले में वो, यहाँ फॉर्मूले में एक सामान की देखभाल पर कितना खर्चा हुआ। बताओ बच्चों, सी क्लियर? सी मतलब एक सामान की देखभाल पर कितना खर्चा हुआ, एक सामान की देखभाल पर कितना खर्चा हुआ। चलो आपको सी समझ में आ गया। अब आपको क्या पूछना है, सर जो सी है क्या ये एग्जाम में निकालना होगा कैलकुलेशन या दिया होगा? ठीक है सर, एग्जाम में सी दिया होगा कि निकालना होगा? बच्चों दोनों, मतलब कभी कभी सी दिया होगा, कभी कभी सी निकालना होगा। सर तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि सी दिया है कि निकालना है, कब निकालना है और कब दिया है विश्वास करना है? क्या सारे बच्चे सी सीखने को रेडी हैं? हम सी के बारे में बताएं, सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात? हम आगे बढ़े कि सर एग्जाम में सी कब निकालते हैं और कब नहीं निकालते, विश्वास कर लेते हैं। हाँ सुनना, सुनना बच्चों, अगर कोई सवाल है, अगर कोई सवाल है, शक्ल दिखाते हैं ना बच्चों, आप सीधी शक्ल दिखाते हैं सवाल की। यहाँ तो होगा नहीं, शीट चेंज करनी पड़ेगी। वो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ सवालों की आपको दिखाने जा रहे हैं शक्ल, और वहीं पर सीधे डिस्कस किया जाएगा। तो जो सवाल है आपके सामने, आप बताओ, इसको छोड़ो, दूसरे यहाँ से, क्या किसी बच्चे को कहीं कोई परसेंटेज दिख रहा है तो कितना? क्या किसी बच्चे को कोई प्रतिशत परसेंटेज दिख रहा है तो कितना? हाँ सर दिख रहा है, कितना? सर 20%। अच्छा, तो सर तो अगर किसी सवाल में आपको परसेंटेज दिखता है तो सी कैलकुलेशन करना है, निकालना है। अच्छा, परसेंटेज दिया है तो सी निकालना है, हाँ। अच्छा अगला सवाल, अब बच्चों ये अगला सवाल, यहाँ कहीं कोई परसेंटेज है तो कितना परसेंट है, कोई परसेंटेज है क्या? हाँ सर हाँ, परसेंटेज है 8%। अच्छा परसेंट दिया है, ये परसेंट दिया है मतलब सी निकालना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा भाई, बच्चों इस सवाल में कहीं कोई परसेंटेज है क्या? बोलो, इस सवाल में कहीं कोई परसेंटेज है क्या? परसेंटेज, हाँ सर हाँ हाँ मिल गया। संगम को नहीं नजर आ रहा है, संगम पॉइंट 3 देखो ना। हाँ बच्चों जल्दी बोलो, है क्या कोई परसेंटेज यहाँ पर? हाँ बच्चे कहते हैं हाँ सर है ना। कितना? 25%। और परसेंटेज माने, परसेंटेज आपको सी निकालना होगा, आपको सी निकालना होगा। परसेंटेज दिया होना मतलब सी निकालना है। क्या इस सवाल में है कोई परसेंट? कितना है वो? सर इस सवाल में है ना, कितना कितना है भाई? सर परसेंटेज वो 30%। हाँ तो सी निकालना है, कैलकुलेट करना है, सी निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्या इस सवाल में है कोई परसेंटेज? इस सवाल में है कोई परसेंटेज? सर इस सवाल में परसेंटेज का, हाँ ना, ये बताओ है तो बताओ, नहीं है तो नहीं। नहीं सर इस सवाल में परसेंटेज नहीं, आप क्या करें? परसेंटेज नहीं है, नहीं सर नहीं है। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, तो इस 2 रुपए पर विश्वास कर लो, यही सी है, यही कैरिंग कॉस्ट है। परसेंटेज नहीं है ना, नहीं सर नहीं है, तो कैलकुलेशन नहीं होगा। जो कैरिंग कॉस्ट दी है इसी को सी मान लीजिए, 2 रुपया सी है। क्लियर? परसेंटेज नहीं है, कैलकुलेशन नहीं होगा, और परसेंटेज नहीं है तो पक्का कहीं ना कहीं दिया होगा। हाँ सर समझ गए। इस सवाल में है क्या कोई परसेंटेज? बोलो, यहाँ है परसेंटेज? कितना परसेंट? हाँ सर 10%, तो सी निकलेगा, कैलकुलेशन होगा। अभी ये ना पूछना कैसे, अभी तो खाली बता रहे कब कैलकुलेट करना है कब नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ है परसेंटेज यहाँ पर, बोलो यहाँ है परसेंटेज?
कितना है? हाँ सर, हाँ मिल गया। कितना कितना सर? 6%। बस सी निकलेगा, कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर है परसेंटेज, इस सवाल में है परसेंटेज। हाँ सर है। कितना सर? 10%, 10%। तो सी निकलेगा, तो सी निकलेगा। परसेंटेज है तो सी निकलेगा, परसेंटेज नहीं तो सी नहीं निकलेगा। एक आखिरी सवाल, बस आखिरी। यहाँ पर है क्या कोई परसेंटेज? यहाँ पर है क्या कोई परसेंटेज? है? देखो किसी को, श्वेता को 20 दिख रहा है। 20 कहाँ? 20 पुरानी बातें लिखी हैं। जल्दी बोलो, परसेंटेज है कि नहीं? है कि नहीं सर? नहीं है। तो ये क्या है? अरे सर ये तो शब्द है ना। परसेंटेज नहीं है? नहीं। तो ये क्या है? अरे सर ये तो शब्द है ना। शब्द थोड़ी ना चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे गिनती चाहिए, गिनती, अंक चाहिए। जैसे 2% होता तो ठीक था, जैसे 5% होता तो ठीक था, मतलब गिनती के साथ परसेंटेज चाहिए, शब्द से थोड़ी ना। नहीं सर, इसमें परसेंटेज नहीं है, शब्द से थोड़ी ना मतलब है, गिनती से मतलब है ना, गिनती वाले के साथ परसेंटेज। परसेंटेज नहीं है? नहीं है। तो कहीं कैरिंग कॉस्ट वर्ड का उल्लेख है? हाँ सर, कैरिंग कॉस्ट वर्ड का उल्लेख है। तो परसेंटेज नहीं है? नहीं सर, परसेंटेज नहीं है। कैरिंग कॉस्ट लिखा है? हाँ। तो यही होगी कैरिंग कॉस्ट, 3 रुपये। सारे बच्चे बोलो कि क्या आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई कि सी कब निकाला जाता है और सी कब निकाला नहीं जाता? यहाँ सी काहे को नहीं निकाल रहे हो जी? परसेंटेज नहीं है तो क्यों निकालें? तो सी उधर निकाल क्यों रहे थे? ये परसेंटेज होगा तो निकालेंगे। बच्चे कहते हैं सर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि परसेंटेज होगा तो सी निकालेंगे, परसेंटेज नहीं होगा तो सी नहीं निकालेंगे। वो कहीं ना कहीं दिया होगा कैरिंग कॉस्ट के नाम से। चलो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर हमको अब बात समझ में आ गई है, आप चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हाँ भाई, किसके पीछे पड़े थे सर? सी के पीछे पड़े थे। अच्छा, सी के पीछे। तो क्या सीखा हमने कि सी पे विश्वास कर भी सकते हैं, सी पर विश्वास नहीं भी कर सकते। परसेंटेज दिया है तो आपको सी कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, करना कैसे है कैलकुलेट? हाँ ये काम की बात है, इसकी कैलकुलेट करना कैसे है। अब बहुत दिमाग मत लगाना, जितना हम बोल रहे हैं उतना देखो, इतना बस ऐसे। बच्चों सी आप क्यों निकाल रहे हो? हम एक बार फाइनली आपसे पूछते हैं, देखें आपने क्या कहा, क्या कहते हो आप बताओ, हम लोग सी क्यों निकाल रहे हैं? परसेंटेज दिया है इसलिए कि परसेंटेज नहीं दिया है इसलिए? हाँ, हम सी क्यों निकाल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। कि सर हम सी इसलिए निकाल रहे हैं, परसेंटेज दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं 10%। तो मान लेते हैं 10%, तो सी परसेंटेज दिया है तो मान लेते हैं 10%। परसेंट लिख दिया, परसेंट लिख दिया। अब अब एक और चीज ढूंढ लो, एक और चीज। एक कच्चा माल कितने का? अब एक और चीज ढूंढ लो, एक कच्चा माल कितने का? चाहे आप कह लो 1 किलो कच्चा माल कितने का, चाहे आप कह लो 1 यूनिट कच्चा माल कितने का, चाहे आप कह लो 1 टन कच्चा माल कितने का, या एकदम आसान शब्दों में बोलो, एक कच्चा माल कितने का। तो आपको एक कच्चे माल का दाम चाहिए। चाहे आप प्राइस बताओ, प्राइस माने दाम, चाहे आप कॉस्ट कहो, कॉस्ट माने दाम, ये बात अलग है, लागत होता है। तो आपको एक कच्चे माल का दाम चाहिए। 1 किलो का दाम, 1 टन का दाम, 1 यूनिट का दाम, दाम चाहिए। सर दाम 20 रुपया है। ठीक है, तो 20 रुपए का 10%, 2 रुपया आ गया सी। बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला क्लियर है आपको कि सी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? दो बातें, एक परसेंटेज चाहिए और एक सामान का दाम, एक कच्चे माल का दाम चाहिए। बोलो बच्चों जल्दी बताओ, सी कैसे निकलेगा कि समझ गए आप? एक कच्चा माल कितने का? जी, एक कच्चा माल 50 रुपए का। चलो, एक कच्चे माल का दाम उसे कई तरह से दिया जा सकता है। 1 किलो कच्चे माल का दाम, यही बात है। 1 टन कच्चे माल का दाम, यही बात है। 1 यूनिट कच्चे माल का दाम, यही बात है। और दाम को चाहे वो कह लें प्राइस, चाहे वो बोले कॉस्ट, आप दोनों का मतलब फिलहाल एक ही समझना भाई, हमको एक कच्चे माल का दाम चाहिए। एक कच्चा माल 50 रुपए का। भैया कच्चे माल तुम कितने के हो जी? एक सामान 50 का। या तुम अपनी देखभाल में कितना खर्च करा दोगे?
तुम अपनी देखभाल में कितना खर्च करा दोगे? जी हम 10% खर्च करा देंगे। अच्छा तुम 50 रुपए के हो और तुम अपनी देखभाल में 10% 5 रुपया खर्च कराओगे। लो भैया सी आ गया। सी क्लियर है? हाँ या ना? सी क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो हाँ सर, हाँ सी क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ सर सी क्लियर है। अच्छा भाई आगे चलें, आगे चलते हैं। ए मतलब ए साल भर में, ये मतलब साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है? रुपयों में नहीं, क्वांटिटी में। ओ मतलब एक आदेश की लागत, एक आदेश की लागत। सी मतलब एक कच्चे माल की देखभाल की लागत, एक कच्चे माल की देखभाल की लागत। सी निकालना पड़ेगा। जी परसेंटेज दिया होगा तो निकालेंगे, परसेंटेज नहीं दिया होगा तो सी रेडीमेड दिया होगा। सी निकालने के लिए परसेंटेज चाहिए और सी निकालने के लिए एक कच्चे माल का दाम चाहिए, करके आ जाएगा। सर नीचे क्या लिखा है और दिमाग मतलब आप छोड़ो, कुछ नहीं लिखा है। ठीक, जितना बताया उतना याद रखो। अच्छा और कुछ नहीं? क्या हमने बच्चों को फॉर्मूला 1 समझा दिया? क्या हम 2 की तरफ चल सकते हैं? बताओ, फॉर्मूला 1 क्लियर कर दिया, यहाँ लिखे सारे टर्म्स क्लियर कर दिए, 2 की तरफ चल सकते हैं? हाँ भाई बच्चे को कहना है सर बिल्कुल आप 2 की तरफ चल सकते हैं। 2 मतलब सर नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब साल भर में कितनी बार माल मंगवाना है, बार, कितनी बार। लेकिन यहाँ बार थोड़ी नहीं लिखेंगे हम तो टाइम्स लिखेंगे ना, टाइम्स। साल भर में कितनी बार माल मंगवाएं। फॉर्मूला, फॉर्मूला ध्यान दें। ऊपर रखो ए। तो बताओ बच्चों, ए बता बता के मेरा गला बैठ गया कि क्या ए क्लियर है? ऊपर रखो ए, ए क्लियर है? साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता। और नीचे रखो ईओक्यू। अरे तो क्या ईओक्यू क्लियर नहीं है? हाँ ईओक्यू तो क्लियर है। ईओक्यू मतलब वो एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं, वो होता है ईओक्यू। तो बच्चों आपको ए भी पता है और आपको ईओक्यू भी पता है। तो ए भी पता है, ईओक्यू भी पता है, दोनों तो पता है आपको। ठीक, तो कुछ यहाँ तो कुछ सिखाने लायक है ही नहीं। ईओक्यू भी जानते हो, ए भी जानते हो। अच्छा फॉर्मूला डिजाइन कैसे? डिजाइन समझा सकते हैं, डिजाइन। ईओक्यू मतलब मान लो कि ईओक्यू आ गया 5,000 सामान। तो मान लो ईओक्यू कितना आ गया? 5,000 सामान। एक बार में कितना माल मंगवाओ? एक बार में 5,000 सामान मंगवाओ। ठीक, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं ए, ए जो है 40,000 सामान। ए कितना है? ए है 40,000 सामान। बच्चों ए मतलब अब आप बताओ ना, ए मतलब, ए का मतलब बताओ ना, ए का मतलब क्या था? हाँ, बोलो बोलो बोलो, ए का मतलब क्या था? सर ए का मतलब साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, यही मतलब था ना। साल भर में कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, ये था। जिस साल भर में 40,000 सामान चाहिए, हमने मान लिया कि साल भर में कितना सामान चाहिए? 40,000 सामान चाहिए। तो ऊपर क्या रखो? ए, ऊपर ए रखो। साल भर में 40,000 सामान चाहिए। ईओक्यू, ईओक्यू जी, ईओक्यू आया है 5,000। ईओक्यू कितना आया है? ईओक्यू आया है 5,000। तुम एक बार में कितना माल मंगाते हो? 5,000। बच्चों जरा डिवाइड करो। ऊपर ए 40,000 सामान, नीचे ईओक्यू 5,000 सामान, डिवाइड करो। बच्चे कहते हैं 8 टाइम्स, 8 बार। सर मतलब अरे साल भर में 8 बार माल मंगाओ, साल भर में 8 बार माल मंगाए। हाँ और क्या मतलब? अरे एक बार में कितना मंगाते हो? 5,000। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, हो गया 40,000। हाँ कितनी बार मंगाए? 8 बार। समझे क्या? फॉर्मूला का डिजाइन समझ में आया? बोलो बच्चों, साल भर में 40,000 मंगवाना है,
एक बार में 5,000 मंगवाना है तो 8 बार मंगवाना पड़ेगा। साल भर में 40,000 मंगवाना है, एक बार में 5,000 मंगवाना है तो 5,000 करके 8 बार मंगवाना पड़ेगा। क्लियर है भैया? फॉर्मूला समझ में आ गया? साल भर में 40,000 चाहिए, एक बार में 5,000 मंगाते हैं तो आपको 8 बार फोन करना पड़ेगा, भेज दो भेज दो भेज दो, 8 बार फोन करना पड़ेगा। साल भर में कितनी बार ऑर्डर देना है? 8 बार ऑर्डर देना है। हाँ बच्चों, क्या हम अब तीसरा समझा सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? कोई क्रॉस क्वेश्चन? बोलो। तीसरा समझाना चाह रहे टोटल कॉस्ट। तीसरा समझाना चाह रहे हैं टोटल कॉस्ट। संगम समझा सकते हैं, समझा, अच्छा समझा नहीं सकते। ठीक है बच्चों, पहला था ईओक्यू, और ईओक्यू का आंसर किसमें आना चाहिए? क्वांटिटी में। हाँ, तो क्या बात चल रही थी जी? बात चल रही थी कि पहला आंसर किस रूप में होता है? पहला आंसर होता है क्वांटिटी में, एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं, किलो, टन, यूनिट्स। साल भर में कितनी बार मटेरियल मंगवाएं, साल भर में कितनी बार मटेरियल मंगवाएं। ठीक, एक बार में कितना मटेरियल मंगवाएं, साल भर में कितनी बार मटेरियल मंगवाएं। और तीसरा आंसर रुपयों में होता है, रुपयों में। तो तीसरा आंसर रुपयों में है कि जो मटेरियल हमने मंगवाया है उसकी कुल लागत कितनी है। जो मटेरियल हमने मंगवाया है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट, जो मटेरियल हम साल भर से मंगवा रहे हैं, बार बार मंगवा रहे हैं, उसकी कुल लागत कितनी है। अच्छा, फॉर्मूला देखो बच्चों, फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ, पहला ब्रैकेट, प्लस आधा ईओक्यू इंटू सी, दूसरा ब्रैकेट। बच्चों जल्दी बोलो, एक सवाल, क्या फॉर्मूला नंबर 3 में दो दो ब्रैकेट है? बोलो बोलो बोलो, क्या फॉर्मूला नंबर 3 में दो दो ब्रैकेट हैं? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पर दो दो ब्रैकेट हैं, यहाँ पर दो दो ब्रैकेट हैं। अच्छा भाई, दो दो ब्रैकेट है, हाँ सर। बच्चों जब हम पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जब हम पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जो पहले ब्रैकेट का आंसर होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाता है। तो पहले ब्रैकेट का आंसर क्या कहलाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाता है। ठीक, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जब आप दूसरा ब्रैकेट हल करेंगे, जो आंसर आता है उसको कैरिंग कॉस्ट बुलाते हैं। तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। सर तो क्या ये नाम कहीं लिखना है? नहीं नहीं, हम तो जानकारी दे रहे हैं, क्या ये नाम कहीं लिखना थोड़ी ना है। ये नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक, तो पहले ब्रैकेट का जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरे ब्रैकेट का जो आंसर होता है वो क्या कहलाता है? कैरिंग कॉस्ट। सर ए में साल भर का रॉ मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन ओ में सिर्फ एक ऑर्डर का क्यों? अरे अभी फॉर्मूला समझाने तो दो, बात पूरी हो जाएगी, आपका सवाल अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि पहले ब्रैकेट का आंसर होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरे ब्रैकेट का आंसर होता है कैरिंग कॉस्ट, लेकिन हम आपको सिर्फ बता रहे हैं ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये टोटल कैरिंग कॉस्ट है, कहीं लिखना थोड़ी ना। अच्छा, दूसरी बात सुनिएगा, जो जब आप एग्जाम में सवाल लगाते हो, एग्जाम में सवाल जब लगा कर आते हो तो आपको पता नहीं होता कि मैंने एग्जाम में सवाल सही लगाया कि या गलत लगाया। तो घर आते हो तो दोबारा चेक करते हो, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है हाँ सही था कि या गलत था। एग्जाम में आपको नहीं पता चलता कि हम जो सवाल लगा रहे हैं वो सही है सोल्यूशन की या गलत है, लेकिन यहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको पता चल जाएगा, अगर आप टोटल कॉस्ट निकाल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल कॉस्ट सही निकाली कि गलत निकाली। अब आपको पूछना चाहिए सर कैसे? हमने बोला
कि आपको एग्जाम में बड़े आराम से पता चल जाएगा कि आप टोटल कॉस्ट सही निकाल रहे हो कि गलत निकाल रहे हो। आपको पूछना चाहिए कैसे बता रहे हैं, कैसे। अगर मान लो पहले ब्रैकेट का आंसर 2000 रुपया है, तो हम गारंटी लेते हैं कि दूसरे ब्रैकेट का आंसर भी 2000 रुपया होगा। बोलो बच्चों, आप समझ गए कि कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे टोटल कॉस्ट एग्जाम में सही है कि गलत है। अगर पहले ब्रैकेट का आंसर 5000 है, तो दूसरे ब्रैकेट का भी आंसर 5000 ही होगा। अगर पहले का आंसर 12000 है, तो दूसरे का आंसर भी 12000 ही होगा। बच्चों जल्दी से बताओ कि आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। Your total ordering cost and total carrying cost must be equal. दोनों को बराबर होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो चलो जरा फॉर्मूले के अंदर लिखी बातों को डिस्कस कर लिया जाए। फॉर्मूले के अंदर लिखी हुई बातें, हाँ। नंबर ऑफ ऑर्डर, सर ये क्या है? ये बच्चों आप बताओ, ये नंबर 2 का आंसर है ना? बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है? 2 का आंसर है। 2 का आंसर है नंबर ऑफ ऑर्डर, 2 का आंसर। एक बात बताना बच्चों, एक बात, क्या नंबर 3 को निकालने के लिए 2 पहले निकालना पड़ेगा? क्या नंबर 3 बिना 2 के संभव नहीं है? बोलो। सर 3 निकालना है ना, तो 2 निकालना पड़ेगा। एग्जामिनर मांगे या ना मांगे, अगर 3 निकालना है तो 2 निकालना पड़ेगा। हाँ सर समझ गए, समझ गए कि 3 निकालना है तो भाई 3 बाद में, पहले 2 निकालो। 2 के बगैर 3 निकल ही नहीं सकता। तो बच्चे इस बात को समझ गए। ठीक, विष्णु 1 तो है ही। विशाल, तो मतलब सर फैक्टरी में ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा? क्या हम बोले? खैर हाँ, हाँ इक्वल होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर होते हैं। अरे कॉस्ट अकाउंटिंग में मैक्सिमम बातें अजम्पशन होती है, मान्यता। आप कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ क्या बातें हो रही थी? नंबर ऑफ ऑर्डर कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ से। ओ कहाँ से आया? अरे ओ कहीं ना कहीं तो आप पीछे यूज कर चुके हो। तो बच्चों में लगता है कि पहले ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं आपको समझ में आ गई। बताओ कि पहले ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर और ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अगली बात, अगली बात, दूसरा ब्रैकेट, आधा ईओक्यू। आप यहाँ क्या निकाले हो? ईओक्यू, और उसको यहाँ क्या करना है? आधा। अगर ईओक्यू 5000 निकाले हो, तो यहाँ आपको आधा करके 2500 लिखना है। अगर आप ईओक्यू 6000 निकाले हो, तो आपको आधा करके 3000 लिखना है। अगर आप ईओक्यू 10000 निकाले हो, तो आपको आधा करके 5000 यहाँ लिखना है। आधा ईओक्यू, ईओक्यू का आधा कर दो। तो बच्चों बोलो कि आधा ईओक्यू क्लियर, एवरेज ईओक्यू क्लियर। ईओक्यू में क्या करना है? एवरेज करना है, आधा करना है। 80, 80 भी तो आप ऊपर कहीं मिल चुके हो, काफी हमने चीख चिल्लाया सी पर, 80 भी आप जानते हो। बच्चों क्या हम मान लें कि ये आखिरी में जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियर है? बोलो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है। तो चलो जरा फॉर्मूला समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ समझा देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर, देखो हम ये समझा रहे हैं। अब ये मत कहना कि अभी आप कहते बराबर बराबर आता है, बराबर नहीं आ रहा है। खाली समझा रहे हैं, अभी बराबर नहीं आएगा। जब प्रॉपर सवाल लगाओगे बराबर आएगा। क्लियर? अभी हम ऐसे काल्पनिक घटनाओं से समझा रहे हैं। अभी बराबर आए ना आए अभी गारंटी नहीं है, लेकिन एग्जाम का सवाल लगाओगे तो पक्का बराबर आएगा। हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर, चलो मान लो मैंने 10 ऑर्डर दिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने 10 ऑर्डर दिए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200 रुपया। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर मैंने 10 ऑर्डर दिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एक ऑर्डर का 200। बच्चों आप बोलो ना, क्या बोलो कि एक ऑर्डर का 200, तो 10 ऑर्डर का कितना? नंबर ऑफ ऑर्डर 10 ऑर्डर, और एक ऑर्डर की लागत 200। एक ऑर्डर की लागत 200, तो 10 ऑर्डर की लागत 2000। बच्चों बताओ कि ऊपर जो पहला फॉर्मूला है वो आप समझ गए? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वहां तक क्लियर? आगे समझाएं।
नंबर ऑफ ऑर्डर 10 ऑर्डर मान लिया। एक ऑर्डर की कॉस्ट 200, तो अगर एक ऑर्डर पे 200 लगता है तो 10 ऑर्डर पे 2000 लगता है। अगला ईओक्यू। ईओक्यू क्या माने, क्या माने, चलो कुछ मान लेते हैं। ईओक्यू क्या माने, चलो मान लेते हैं 400 यूनिट्स। तो ईओक्यू 400 यूनिट। बच्चों जरा ईओक्यू का आधा करो। ईओक्यू 400 है, नहीं नहीं आधा करो, आधा। सर आधा 200, आधा ईओक्यू 400 है, 200 करो इंटू सी। सी जिस सी 10 रुपया। सर इसका आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हैं? ईओक्यू आधा किया है। ईओक्यू माने मटेरियल मंगवाए हो, मटेरियल। कितना मटेरियल है? 200 सामान है। सी मतलब अपनी देखभाल में कितना खर्चा करवाता है। तो कितना सामान मंगाए हो? 200। और एक सामान अपने ऊपर खर्च कराएगा 10, तो 200 सामान अपने ऊपर खर्च कराएंगे 2000। कितना ईओक्यू है जी? 400 है, मगर यहाँ कह रहे हैं आधा कर दो, कर दिया आधा, 200। तो कितने सामान तुम्हारे पास गोदाम में? 200। और एक सामान देखभाल में कितना खर्च कराता है? 10 रुपया। तो 200 सामान कितना खर्च कराएंगे जी? एक सामान 10 रुपया, तो 200 सामान 2000। और सब जोड़ जाओ तो जी 4000। और 4000 रुपया जो है वो है आपकी टोटल कॉस्ट। बोलो बच्चों, कैलकुलेशन क्लियर? कैलकुलेशन क्लियर? एक सवाल पूछ लो, देख लो, एक सवाल पूछ लो, हमें लग रहा है पूछना चाहिए आपको। पूछ लो, एक सवाल पूछ लो, कुछ क्या पूछना चाहते हैं? पूछना तो चाहिए। पूछना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर दिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी। बच्चों आपको पूछना चाहिए। शायना चिंता मत करो, सवाल आएगा, पूरा सवाल में प्रॉपर समझा देंगे। अभी तो हम खाली फॉर्मूले का मतलब बता रहे हैं। आप ये ना सोचना कि न्यूमेरिकल लगवा दिए, न्यूमेरिकल कहाँ लगवाया। तो क्यों आपको पूछना चाहते हैं क्या चाहिए? विष्णु सर ब्रैकेट 1 एंड ब्रैकेट 2 इक्वल होगा। पता नहीं विष्णु को क्या पूछ रहे हैं। संगम बराबर होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो। अरे आपको पूछना चाहिए था कि सर अभी आप यहाँ बोले थे कि ईओक्यू, कि हम कितना मटेरियल मंगवाए हैं 400, और यहाँ आधा आप 200 लिख रहे हो, 200। तो बताओ मटेरियल गोदाम में कितना है? 400। और आप लिख कितना रहे हो? 200। और फिर कहते हो कि एक सामान देखभाल में 10 रुपया खर्चा कराता है, 200 सामान खर्च कराएगा 2000 रुपया। आपको पूछना चाहिए आधा काय कर रहे हैं भाई, क्यों आधा कर रहे हैं? बोलो सही बात है कि नहीं? पूछना चाहिए। सर बताइए गोदाम में 400 माल है, आप 200 लिख रहे हो। गोदाम में 10,000 माल है, आप 5000 लिख रहे हो। ये कोई नहीं पूछ रहा है, सब उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा उल्टा सीधा सवाल देखो, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। विष्णु सर ब्रैकेट 1 एंड 2 इक्वल ही होगा, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 2 का लगाओ जुगाड़, लगाओ तुम जुगाड़ फालतू का। हर चीज का सिस्टम है, थोड़े ना जुगाड़ ये बराबर आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। कोई तरीका भाई? जो सिस्टम है वैसे चलोगे कि अपना मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैथ्स के साथ आंसर लाओगे? संगम बता रहे हैं बराबर होना चाहिए, तो बता रहे हो कि पूछ रहे हो पता नहीं। चलो आपको क्या पूछना चाहिए? सर आधा क्यों किया? अगर गोदाम में ईओक्यू 400 है तो 200 क्यों लिख रहे हैं? अगर गोदाम में ईओक्यू 2000 सामान है तो 1000 क्यों लिख रहे हैं? अगर गोदाम में 10,000 सामान है तो 5000 क्यों लिख रहे हैं? आपको पूछना चाहिए आधा सामान क्यों लिख रहे हैं। भाई सी माने क्या था? देखभाल की लागत। तो देखभाल, तो गोदाम में जब 400 सामान है तो 200 सामान क्यों लिख रहे हैं? क्या 400 सामान में 200 की देखभाल होगी, 200 की देखभाल नहीं होगी? बोलो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन सर यूक्यू माने माल मंगवाया, यूक्यू माने भैया माल भेज दो, माल मंगवाया। और माल जितना मंगा रहे हैं आप जो है लिख रहे हो आधा। मंगा रहे हैं 5000 यूक्यू, आप लिख रहे हो 2500। मंगा रहे हैं 6000 यूक्यू, आप लिख रहे हो 3000। और फिर सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो कि देखभाल में खर्चा होगा, तो सर आधा क्यों लिख रहे हो? सर गोदाम में जो मटेरियल है आधा क्यों लिख रहे हैं? एग्जाम्पल सुनना, यूक्यू आधा क्यों कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आधा क्यों कर रहे हैं। बच्चों एग्जाम्पल, एक बच्चा गांव से शहर आ रहा है जीवन में पहली बार। इस बच्चे को शहर में पढ़ाई करनी है,
एक बच्चा गांव से शहर आ रहा है जीवन में पहली बार, इसको शहर में पढ़ाई करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये बच्चा 1 सितंबर को अपना गांव छोड़ रहा है। पापा बोले हैं 6,000 रुपया दे रहे हैं, हर महीने 6,000 देंगे, फिलहाल तुम 6,000 लेते जाओ। तो बच्चा गांव से शहर आ रहा है, 6,000 रुपया लेके चला है, 1 तारीख को पहुंच गया शहर में। अब अगले महीने फिर 6,000 मिलेगा, तब की तब है, अभी 6,000 लेकर आया है। अब बच्चों कुछ दिन बीत जाते हैं, आता है 16-17 सितंबर, अब कुछ दिन बीत गए। मेरा क्वेश्चन, 1 तारीख को वो 6,000 लेकर आया था, आप बताओ 16 तारीख तक भी क्या उसके पास 6,000 रुपये बचे होंगे? जो बच्चा 1 सितंबर को 6,000 रुपया लेकर आया था, क्या 16 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर तक भी उसके पास पूरे 6,000 बचे हुए होंगे? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, कुछ खर्च हो गए होंगे, कुछ बचे होंगे। संगम यादव कहते हैं हाँ। संगम यादव तुम तो 1 नंबर के नालायक हो, ठीक, तुम 1 नंबर के नालायक हो। संगम कहते हैं 6,000 था, 6,000 रहेगा। संगम कहते हैं फेविकोल का मजबूत जोड़ है, वो हिलेगा नहीं, तुम नालायक हो। तो बाकी सब बच्चे सही कह रहे हैं कि सर 6,000 काहे को बचेगा, खर्चा होगा, लेकिन कुछ खर्च होगा, कुछ बचेगा, खर्च होगा, कुछ बचेगा। तो भैया तुम 1 तारीख को 6,000 लाए थे, 16 तारीख को तुम्हारे पास कितना बचा? बच्चों ये बात तो बच्चा ही जानता होगा कितना बचा, हम लोग तो अंदाजे लगा सकते हैं। ये बात तो बच्चा ही बता सकता है कि कितना बचा, हम लोग तो अंदाजे लगा सकते हैं। मगर हम लोग इतना तो कह सकते हैं, लगभग 3,000 बचा होगा, आधा। लगभग 3,000 बचा होगा, आधा। बोलो बच्चों, सही बात है? यार इतना दिन बीत गया तो पूरा तो होगा नहीं, आधा बचा होगा, आधा अंदाजे लगा लिए। उसी प्रकार बच्चों एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, हम जवाब दे रहे हैं कि आप बताओ, हमने 600 सामान मंगाया, लकड़ी मंगाई, लोहा मंगाया, कुछ मंगाया। आप बताओ, सामान मंगाया, गोदाम में रख दिया। 600 सामान मंगाया, कच्चा माल मंगाया, लकड़ी मंगाई, लोहा मंगाया, प्लास्टिक मंगाया, गोदाम में रख दिया। पूरे साल पड़ा रहेगा या वो खर्चा भी होता रहेगा, फैक्ट्री भी जाता रहेगा, कि पूरे साल पड़ा ही रहेगा? लकड़ी मंगाई रखी रहेगी कि फर्नीचर बनता भी रहेगा, खर्चा भी होती रहेगी? लोहा मंगाया पड़ा ही रहेगा पूरे साल, या उससे अलमारी बनेगी, खर्चा भी होता रहेगा? बोलो भाई, कि जितना मटेरियल है पूरे साल रखा ही रहेगा, पड़ा ही रहेगा, खर्चा भी होता रहेगा? तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये मानती है कि जो तुम ईओक्यू मटेरियल मंगवाते हो, पूरे साल पड़ा थोड़ी ना रहता। वो मानती है कि आधा खर्च हो जाता है और आधा बचता है, और जो बचता है वो यहाँ है। जो खर्च हो गया, जो है ही नहीं, वो काहे को खर्चा करवाएगा देखभाल में, और जो बचा है वो खर्चा करवाएगा। क्या बच्चों को हाफ का राज समझ में आ गया? यार मटेरियल पूरा साल थोड़ी ना मतलब पड़ा रहेगा, खर्चा होगा, बचेगा। और आधा मान लिया खर्चा हो गया, आधा मान लिया बचा, जो बचा वो अपने सी मतलब देखभाल में खर्च करा रहा है। बोलो फॉर्मूला क्लियर है कि सर क्लियर क्यों, एवरेज कर रहे हैं क्यों, हाफ कर रहे हैं? हाँ बच्चों, हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, बात समझ में आ गई। बच्चों 2 दिन लगाया हमने ईओक्यू पर। बोलो सही बात कह रहे हैं कि नहीं हम, कि हमने ईओक्यू पर कितना टाइम लगाया? जी हमने 2 दिन लगा दिया। लेकिन क्या हम मान लें कि आप लोग को एकदम मजबूती से समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन भले 2 दिन लग गए तो क्या सर? हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या शुरू होता है? होमवर्क। सर कैसा होमवर्क? बस बस हम दर्शन करा रहे हैं आपको, देख लो कैसा होमवर्क। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन, पीडीएफ वगैरह तो हम आपको भेजे ही रहते। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बच्चों, देख लो। क्लास वर्क 1 से लेकर, क्लास वर्क 1 से लेकर 9 तक होंगे शायद। बहुत सारे क्लास वर्क है बच्चों, बहुत सारे, जितना आपसे लग सकेगा लगाना। 9 तक है शायद, 9 तक ही है। हाँ हाँ 9 तक है, ठीक। तो अब आपके पास होमवर्क है, आप लगा लीजिएगा और कल मिलते हैं। हाँ हम आज क्या लगवाएं, आप लगा के आओ, आप लगाओ, ट्राई करो, जो लगे लगाओ, जो छोड़ना होगा छोड़ देना मेरे लिए, हम लगा देंगे, हम सब लगवाएंगे। चलिए कल मिलते हैं, देखते हैं कि टॉपिक खत्म हो पाएगा कि नहीं, कल या परसों जब भी, तो कल कोशिश करते हैं खत्म करने की। चलो बच्चों थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।